कैलाश पर्वत के रहस्यों पर आधारित एक रियल कहानी। और इसका धार्मिक महत्व हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह कहानी रहस्य, अध्यात्म और रोमांच से भरपूर है। कैलाश पर्वत की छाया, एक संत की रहस्यमयी यात्रा। पुराने समय की बात है। तिब्बत की बर्फ से ढकी भूमि में कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता और रहस्य को समेटे खड़ा था। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव तपस्या में लीन रहते हैं और यह स्थान पृथ्वी का केंद्र है, ध्रुव बिंदु। लेकिन यह कहानी है एक अनजान संत की, जिसका नाम था स्वामी वेदनंद। स्वामी वेदनंद वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी सपना आया। एक प्रकाश की किरण जो कैलाश पर्वत के शिखर से निकल रही थी और किसी अज्ञात द्वार की ओर इशारा कर रही थी। स्वामी जी समझ गए, यह कोई सामान्य सपना नहीं, बल्कि शिव का बुलावा है। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। स्वामी वेदनंद ने बर्फीले तूफानों की परवाह किए बिना यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चेतावनियां मिलीं। तिब्बती लामा ने कहा, कैलाश की छाया में केवल वही जीवित लौटता है जिसे स्वयं शिव रक्षा दें। परंतु संत नहीं रुके। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समय ठहर सा गया था। वहां न दिन था न रात, केवल शून्य। न संत ने ध्यान लगाकर उस दिशा में देखा जहां सपना दिखा था। वहां एक विशाल चट्टान थी जिसके बीचों बीच एक चमकदार द्वार बना हुआ था। कोई सामान्य द्वार नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ ऊर्जा से बना द्वार। जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, त्रिकालदर्शी रक्षक, जिसने कहा, यह द्वार कैलाश का वास्तविक रहस्य है। यह समय और स्थान से परे की यात्रा है। एक बार प्रवेश कर लिया तो लौटना कठिन है। परम ज्ञान की झलक। स्वामी वेदनंद ने अपनी चेतना को समर्पित किया और द्वार में प्रवेश कर गए। अंदर कोई गुफा नहीं थी। वहां केवल प्रकाश मंत्रों की ध्वनि और शिव की उपस्थिति का अनुभव था। उनकी आत्मा को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शिव की वाणी गूंजी, जो सत्य को जानना चाहता है उसे अहं छोड़ना होता है। कैलाश पर्वत केवल पहाड़ नहीं, चेतना का शिखर है। अंतिम रहस्य। स्वामी वेदनंद वर्षों बाद वापस लौटे, लेकिन वह अब साधारण मानव नहीं थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में शांति और ओज। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि भीतर क्या देखा। बस इतना कहा, कैलाश को जीतना नहीं होता, केवल समर्पित होकर उसकी छाया में खो जाना होता है। कैलाश पर्वत अपनी अनोखी आकृति और आसपास के सुंदर परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है। पर्यटन। हर साल हजारों लोग कैलाश पर्वत के आसपास यात्रा करते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैलाश पर्वत सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने वाला एक मार्ग है। यह विज्ञान के परे और चेतना के भीतर का संसार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाएं नई रहस्यमयी कहानियों के लिए।